सच्चा बल धर्म में निहित होता है। अधर्म का हर षड्यंत्र अंततः विनाश की ओर ले जाता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जानन हारा। भगवान राम को सिर्फ प्रेम प्यारा है। जो भक्त सच्चे मन के साथ रहते हैं उनके लिए कोई षड्यंत्र कारगर नहीं होता। तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन प्लेस नई सुबह में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रामायण का एक रोमांचक और प्रेरणादायक प्रसंग। यह वही प्रसंग है जिसमें रावण और उसकी सेना ने श्री राम और उनकी वानर सेना को पराजित करने के लिए गहरी मंत्रणा की। क्या यह षड्यंत्र सफल हो पाया या धर्म की शक्ति ने अधर्म को हराया? इस कथा में जानिए राक्षसों की चालों और भगवान राम के भक्तों के अद्वितीय साहस का मुकाबला। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे रावण के सारे प्रयास धराशायी हो गए और धर्म की विजय का डंका बजा। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंद्र तुल्य पराक्रमी हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावह घोर कर्म किया था उसे देखकर राक्षस राज रावण को बड़ी लज्जा और ग्लानि हुई। उसने समस्त प्रमुख राक्षसों को बुलाकर कहा, निशाचरों, एकमात्र बानर हनुमान अकेला इस दुधर्षपुरी में घुस आया। उसने इसे तहस नहस कर डाला और जनक कुमारी सीता से भेंट भी कर लिया। सूचना मिली है कि राम सहस्त्रों धीर वीर बानरों के साथ हमारी लंकापुरी पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। यह बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि वे रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई, सेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। ऐसी स्थिति में बानरों से विरोध आ पड़ने पर नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो वैसे सलाह आप लोग दीजिए। राक्षस बलवान तो बहुत थे किंतु ना तो उन्हें नीति का ज्ञान था और ना ही शत्रु पक्ष के बलाबल को समझते थे। इसीलिए वे कहने लगे, हे राजन, आप व्यर्थ ही भयभीत हो रहे हैं। आपने नागों और गंधर्वों को भी युद्ध में परास्त कर दिया है। दानवराज मैंने आपसे भयभीत होकर अपनी कन्या आपको समर्पित कर दी थी। मधु नामक दैत्य को आपने जीता है। आपके पुत्र मेघनाद ने देवताओं के अधिपति इंद्र पर विजय प्राप्त करके इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की है। साधारण नर और बानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है। आप सहज ही राम का वध कर डालेंगे। रावण के समक्ष प्रहस्त, दुर्मुख, वज्रदंश, निकुंभ, वज्रहनु और प्रमुख राक्षसों शत्रु सेना को मार गिराने के लिए अत्यंत उत्साह दिखाया। उनके उत्साहवर्धक वचन सुनकर रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। मंत्रियों को रावण की हाँ में हाँ मिलाते देखकर विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे तात, जो मनोरथ साम मतलब मेल मिलाप में, दान मतलब प्रलोभन और भेद शत्रु पक्ष में फूट डालना से सिद्ध न हो सके उसकी प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। हे रावण, अस्थिर बुद्धि, व्याधिग्रस्त आदि लोगों पर बल का प्रयोग करके कार्य सिद्ध करना चाहिए, परंतु राम ना तो अस्थिर बुद्धि हैं और ना व्याधिग्रस्त। वह तो दृढ़ निश्चय के साथ आपसे युद्ध करने के लिए आए हैं, इसीलिए उन पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं है। क्या हम जानते थे कि एक छोटा सा बानर हनुमान इतना विशाल सागर पार करके लंका में घुस आएगा? परंतु वह केवल आया ही नहीं बल्कि लंका को भी विध्वंस कर गया। इस एक घटना से हमें राम की शक्ति का अनुमान लगा लेना चाहिए।
उस सेना में हनुमान जैसे लाखों वानर हैं जो राम के लिए अपने प्राणों की भी बलि चढ़ा सकते हैं। इसीलिए मेरी सम्मति है कि आप राम को सीता लौटा दें और लंका को भारी संकट से बचा लें। यदि ऐसा न किया गया तो मुझे भय है कि लंका का सर्वनाश हो जाएगा। राम लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों से लंका का एक भी नागरिक जीवित नहीं बचेगा। आप मेरे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करें, यह मेरा निवेदन है। विभीषण की बात सुनकर राक्षस राज रावण उन सभी सभासदों को विदा करके अपने महल में चला गया। दूसरे दिन रावण महान मेघों की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले मणियों से अलंकृत चारों घोड़ों से युक्त स्वर्ण रथ पर आरूढ़ हो अपने सभा भवन की ओर चला। भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित राक्षस सैनिक उसके पीछे पीछे उसकी जय जयकार करते हुए चले। मार्ग में लोग शंखों और नगाड़ों के तुमुल नाद से संपूर्ण वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। सड़कों पर सहस्त्रों नागरिक खड़े होकर उसका अभिवादन कर रहे थे, जिससे उसका मस्तक गर्व से उन्नत हो रहा था। इस समय वह अपनी वैभव की तुलना देवराज इंद्र से कर रहा था। सभा भवन में पहुंचकर वह अपने मणिमय स्वर्ण सिंहासन पर जाकर बैठ गया। उसके सिंहासनासीन होने पर अन्य दरबारियों एवं मंत्रियों ने भी अपने अपने आसन ग्रहण किए। शत्रु विजयी रावण ने उस संपूर्ण सभा की ओर दृष्टिपात करके कहा, हे सभासदों, मैं दंड कारंड से राम की प्रिय रानी जनक दुलारी सीता को हर लाया हूँ, किंतु वह मेरी शैया पर आरूढ़ होना नहीं चाहती है। मेरी दृष्टि में तीनों लोकों के भीतर सीता के समान सुंदरी अन्य कोई स्त्री नहीं है। उसे देखने के बाद मेरा मन मेरे बस में नहीं रह गया है। काम ने मुझे आधीन कर लिया है। कामातुर रावण का यह प्रलाप सुनकर कुंभकर्ण ने क्रोधित होकर कहा, महाराज, तुमने जो यह छल पूर्वक छिपकर पर स्त्री हरण का कार्य किया है, यह तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले आपको हमसे परामर्श कर लेना चाहिए था। यद्यपि तुमने अनुचित कर्म किया है, तथापि तुम्हारे शत्रुओं का संहार करूंगा। कुंभकर्ण के वचन सुनकर रावण को क्रोधित होते देख महापार्श्व ने हाथ जोड़कर कहा, मधुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं। आप विदेह कुमारी सीता के साथ उसकी इच्छा की परवाह न कर रमण कीजिए। आपके जो भी शत्रु आएंगे उन्हें हम लोग अपने शस्त्रों के प्रताप से जीत लेंगे। महापार्श्व के ऐसा कहने पर लंकाधिपति रावण ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, महापार्श्व, पूर्व काल में मैंने एक बार आकाश में अग्निपुंज के समान प्रकाशित होती हुई पुंज कस्थला नाम की अप्सरा से बलात् संभोग किया था। मेरे इस कृत्य से अप्रसन्न होकर मुझे शाप दे दिया था कि आज के बाद यदि किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। उस शाप से भयभीत होने के कारण मैं विदेह कुमारी से बलात् समागम नहीं कर सकता। फिर अपने सूरवीर सेना नायकों एवं मंत्रियों को संबोधित करते हुए वह बोला, हे बुद्धिमान और वीर सभासदों, आज हम लोगों को अपने भावी कार्यक्रम पर विचार करना है। राम सुग्रीव की वानर सेना लेकर समुद्र के उस पार आ पहुंचा है। हमें उसके साथ किस नीति का अनुसरण करना है, उसके विषय में तुम लोग सोच विचार कर अपनी सम्मति दो, क्योंकि तुम सभी बुद्धिमान, नीति निपुण और अनुभवी हो। रावण की बात सुनकर लगभग सभी राक्षसों ने उत्साहित होकर उसे वानर सेना से युद्ध करने का परामर्श दिया। उनका मत था कि हमारे अपार बल के आगे ये छोटे छोटे वानर ठहर नहीं सकेंगे। प्रत्येक दशा में विजय हमारी ही होगी। अन्य सभी राक्षसों के सम्मति दे चुकने पर विभीषण ने खड़े होकर कहा, हे तात, सीता का जो अपहरण आपने किया है वह अत्यंत अनुचित है।
सीता वास्तव में एक विषैली नागिन है जो आपके गले में आकर लिपट गई है। उसके उन्नत उरोज भयंकर फन है, उसका चिंतन मारक विष है और उसकी मुस्कान तीक्ष्ण दाढ़ें हैं। उसकी पांचों गलियां, उसके 5 सिर हैं। वह आपके प्राणों को अपना निशाना बनाकर बैठी है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आपने इस नागिन से छुटकारा नहीं पाया तो राम के बाण राक्षसों के सिर काटने में तनिक भी संकोच न करेंगे। इसीलिए सबका कल्याण इसी में है कि सीता को तत्काल लौटाकर राम से संधि कर लीजिए। विभीषण के वचन सुनकर प्रहस्त ने कहा, विभीषण, हमने युद्ध में देवताओं, राक्षसों तथा दानवों को पराजित किया है, फिर एक साधारण मानव से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। प्रहस्त का प्रश्न सुनकर विभीषण ने उत्तर दिया, हे मंत्रीवर, राम कोई साधारण मानव नहीं है। उनका वध करना वैसा ही असंभव है जैसे बिना नौका के सागर को पार करना। मैं उनकी शक्ति को जानता हूँ। हमारी संपूर्ण दानवीय शक्ति भी उनके सम्मुख नहीं ठहर सकती। राक्षस ही क्या, देव, गंधर्व और किन्नर भी उनसे जीत नहीं सकते। फिर विभीषण ने रावण को संबोधित करते हुए कहा, हे राक्षस राज, आप काम के वशीभूत होकर अनुचित कार्य करने जा रहे हैं और ये मंत्रीगण केवल चाटुकारिता में आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ये आपके हित की सच्ची बात नहीं कर रहे हैं। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि सीता को लौटाकर राम से संधि कर लेने में ही आपका, लंका का और संपूर्ण राक्षस समुदाय का कल्याण है। विभीषण की बातों से चिढ़कर मेघनाद बोला, चाचा जी, आप सदा कायरों की भांति निरुत्साहित करने वाली बातें किया करते हैं। आपने अपनी कायरता से पुलत्स्य वंश को कलंकित किया है। क्षमा करें, इस कुल में आज तक कोई ऐसा भीरू और निर्वीर्य व्यक्ति ने जन्म नहीं लिया। मेघनाद के मुख से ये अपमानजनक शब्द सुनकर भी विभीषण ने अपने ऊपर संयम रखते हुए कहा, मेघनाद, तुम अभी बालक हो, तुम में दूरदर्शिता का अभाव है, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं फिर कहता हूँ कि राघव से क्षमा मांगकर सीता को लौटाने में ही हमारा कल्याण है। विभीषण को बार बार सीता को लौटाने की बात करते देख रावण ने क्रुद्ध होकर कहा, बुद्धिमान लोगों ने ठीक ही कहा है कि चाहे शत्रु के साथ निवास करें, सर्प के साथ रहें, परंतु शत्रु का हित चाहने वाले मित्र के साथ कदापि न रहें। ऐसे लोग मित्र के वेश में घोर शत्रु होते हैं। विभीषण, तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु हो, जो राम की सराहना करके हमारा मनोबल गिराने का प्रयत्न कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुख से मेरे हित की बात करते हो, परंतु हृदय में मेरे ऐश्वर्य, वैभव तथा लोकप्रियता से ईर्ष्या करते हो। यदि तुम मेरे भाई न होते तो मैं सबसे पहले तुम्हारा वध करता। यदि वध न करता तो भी मैं कम से कम तुम्हारी जीभ अवश्य खिंचवा लेता। मेरे सामने से दूर हो जा, देशद्रोही, और फिर अपना मुख मुझे कभी मत दिखाना। रावण से अपमानित होकर विभीषण उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं समझ गया हूँ, तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है, इसीलिए तुम मित्र और शत्रु में भेद नहीं कर सकते। मैं जाता हूँ, फिर तुम्हें मुख नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर विभीषण वहाँ से चल दिया। रावण से अपमानित होकर विभीषण अपने 4 भयंकर पराक्रमी अनुचरों के साथ आकाश मार्ग से 2 ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। बुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर सुग्रीव तथा अन्य बानरों की ओर देखते हुए उच्च स्वर से कहा, हे बानर राज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ।
मैं रावण के उस कुकृत्य से सहमत नहीं हूँ जो उसने सीता जी का हरण करके किया है। मैंने उसे सीता जी को लौटाने के लिए अनेक प्रकार से समझाया, किंतु उसने मेरी बात न मानकर मेरा अपमान किया और मुझे लंका से निष्कासित कर दिया। इसीलिए अब मैं यहाँ श्री रामचंद्र जी की शरण में आया हूँ। आप उन्हें मेरे आगमन की सूचना भिजवा दें। विभीषण की बात सुनकर सुग्रीव ने भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे राघव, रावण का छोटा भाई विभीषण अपने 4 मंत्रियों सहित आपके दर्शन करना चाहता है। यदि आपकी अनुमति हो तो उसे यहाँ उपस्थित करूं, किंतु मेरा विचार है कि हमें शत्रु पर सोच समझकर ही विश्वास करना चाहिए। एक तो राक्षस वैसे ही क्रूर, कपटी और मायावी होते हैं, फिर यह तो रावण का सहोदर भाई ही है। ऐसी दशा में तो वह बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है, किंतु आप हमसे अधिक बुद्धिमान हैं। जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा करूं। सुग्रीव के तर्क सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, हे बानर राज, आपकी बात सर्वथा युक्ति संगत है और हमारे हित में है, परंतु नीतिज्ञ लोगों ने राजाओं के 2 शत्रु बताए हैं। एक तो उनके कुल के मनुष्य और दूसरे उनके राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर शासन करने वाले अर्थात पड़ोसी शासक। ये दोनों उस समय किसी राज्य पर आक्रमण करते हैं जब राजा किसी व्यसन अथवा विपत्ति में फंसा हुआ होता है। विभीषण अपने भाई को विपत्ति में पड़ा देखकर हमारे पास आया है। वह हमारे कुल का नहीं है, हमारे विनाश से उसे कोई लाभ नहीं होगा। इसके विपरीत यदि हमारे हाथों से रावण मारा जाएगा तो वह लंका का राजा बन सकता है। इसीलिए यदि वह हमारी शरण में आता है तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कवंड ऋषि के पुत्र परम ऋषि कंडू ने कहा है कि यदि दीन होकर शत्रु भी शरण में आए तो उसे शरण देनी चाहिए। ऐसे शरणागत की रक्षा न करने से महान पाप लगता है। इसीलिए शरण आए विभीषण को अभय प्रदान करना ही उचित है। अतः तुम उसे मेरे पास ले आओ। जब सुग्रीव विभीषण को लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आया तो उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, मैं लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। यह जानकर मैं आपकी शरण में आया हूँ कि आप शरणागत वत्सल हैं, इसीलिए आप मुझ शरणागत का उद्धार कीजिए। विभीषण के दीन वचन सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसे गले से लगाते हुए कहा, हे विभीषण, मैंने तुम्हें स्वीकार किया, अब तुम मुझे राक्षसों का बलाबल बताओ। श्री राम का प्रश्न सुनकर विभीषण बोला, हे दशरथ नंदन, ब्रह्मा से वर पाकर 10 मुख रावण देव दानव नाग किन्नर आदि सभी से अवध्य हो गया है। उसका छोटा भाई कुंभकर्ण जो मुझसे बड़ा है, वह भी अद्भुत पराक्रमी, सूरवीर और तेजस्वी है। उसके सेनापति का नाम प्रहस्त है, जिसने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए कैलाश पर्वत पर दुर्दमनीय मणिभद्र को पराजित किया था। रावण के पुत्र मेघनाद ने तो इंद्र को परास्त करके इंद्रजीत की उपाधि अर्जित की है। मेघनाद का भाई महापार्श्व भी अकंपन नामक महापराक्रमी राक्षस को मारकर संसार भर में विख्यात हो चुका है। रावण के सेनापति और सेना नायक युद्ध कौशल में एक दूसरे से बढ़कर हैं। विभीषण के मुख से लंका के वीरों की शौर्य गाथा सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, हे विभीषण, इन समस्त बातों को मैं जानता हूँ। इतना सब होते हुए भी मैं आज तुम्हारे सम्मुख प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं रावण को उसके 4 मंत्रियों एवं योद्धाओं सहित वध करके तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। अब वह कहीं जाकर किसी की भी शरण लेकर मेरे हाथों से नहीं बचेगा। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिज्ञा सुनकर विभीषण ने उनके चरण स्पर्श करके कहा, हे राघव, मैं भी आपके चरणों की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं रावण को
उसके वीर योद्धाओं सहित मारने की आपकी पूरी सहायता करूँगा। विभीषण की प्रतिज्ञा सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से समुद्र का जल मंगवाया और विभीषण का राज्याभिषेक करके संपूर्ण सेना में घोषणा कर दी कि आज से महात्मा विभीषण लंका के राजा हुए। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जाननहारा। श्री राम को केवल प्रेम और भक्ति प्यारी है। जो सच्चे हृदय से उनके शरण में आता है वही उनका प्रिय होता है। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। श्री राम अपने भक्तों और सत्य के मार्ग पर चलने वालों का सदा सम्मान करते हैं। राम ही करहि सेवक पर प्रीति, यह सिद्धांत कहूँ मैं नीति। यह चौपाई श्री राम के सिद्धांत को दर्शाती है कि वे अपने भक्तों से सदा प्रेम करते हैं। जेहि पर कृपा करहि जन राऊ, सो सुख संपत्ति पाएब बाऊ। भगवान श्री राम जिसके ऊपर कृपा करते हैं वह सुख संपत्ति और शांति प्राप्त करता है। विभीषण ने भी उनकी कृपा से लंका का राज्य प्राप्त किया। जब अधर्म के साथ कोई नहीं खड़ा हो तब भी धर्म का साथ देना ही सच्चे भक्त की पहचान है। भगवान के शरणागत होने वालों को हर विपत्ति से मुक्ति मिलती है। सत्य और धर्म के पथ पर चलने वाले के लिए स्वयं भगवान सहायक बनते हैं। विभीषण का श्री राम की शरण में जाना यह दर्शाता है कि किसी भी परिस्थिति में धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। विभीषण का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन में सत्य और धर्म का साथ देते हैं तो भगवान हमें सदा सहारा देते हैं। उन्होंने अपने परिवार, अपना घर और राज्य का मोह छोड़कर सत्य का साथ दिया और बदले में उन्हें भगवान श्री राम की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री राम के प्रताप से विभीषण ने हर विषमता को त्याग कर धर्म का मार्ग अपनाया। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहस कृपन सन सुंदर नीति। विभीषण ने रावण को धर्म का मार्ग अपनाने की सलाह दी, लेकिन रावण ने अपने अहंकार में यह समझने से इनकार कर दिया। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। श्री राम ने विभीषण को शरण में लेकर यह दिखाया कि वे सदा अपने भक्तों का सम्मान करते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जाननहारा। श्री राम को केवल सच्चे प्रेम और धर्म का मार्ग अपनाने वाले प्रिय होते हैं। विभीषण ने इसी प्रेम और भक्ति के साथ श्री राम की शरण ली। सत्य और धर्म का साथ देना भले ही कठिन हो, परंतु उसकी विजय सदा सुनिश्चित है। जब अधर्म का साथ देने वाले सभी लोग साथ छोड़ दें, तब भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। वास्तविक शक्ति अधर्म के विरोध और धर्म की रक्षा में है, चाहे उसके लिए कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना उठानी पड़े। विभीषण का निष्कासन हमें यह सिखाता है कि धर्म और सत्य की राह पर चलने वालों के लिए स्वयं भगवान सहायक होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, विभीषण के इस प्रसंग से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य और धर्म का साथ देना हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रावण के सारे राज्य और साम्राज्य के मुकाबले विभीषण का धर्म और सत्य की राह का चुनाव
उन्हें महान बनाता है। विभीषण का निष्कासन हमें सिखाता है कि जब सभी लोग अधर्म की राह पर हों तब भी सही रास्ता वही है जो सत्य और ईश्वर की ओर ले जाए। तो प्यारे मित्रों, हम आशा करते हैं कि विभीषण के निष्कासन की यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी होगी। इस कथा से हमने सीखा कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः विजय उसी की होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल डिवाइन प्लेस नई सुबह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हमारी अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।